तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में, यानी हमने उन इंटीग्रेशन के बारे में या समाकलन के बारे में डिस्कस किया था जिन फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, उन डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिनका डेरिवेटिव गिवन नहीं होता, यानी जो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होंगे। जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे उन फॉर्मूले की डायरेक्ट फॉर्म नहीं होगी, उन इंटीग्रेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है √1 माइनस साइन 2x। अगर ये फंक्शन है तो हमने जितने फॉर्मूले पिछले क्लास में पढ़े थे, जिस टाइप के जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, उनमें से कोई भी फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, यानी इसके इंटीग्रेशन के लिए कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड अप्लाई करेंगे जहां पर हम कुछ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ये जो 1 है, इस 1 की जगह पर हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, 1 की जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और इसको ये जो साइन 2x है, इस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है। इस 1 की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, सर्वसमीका होती है, जहां पर कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है, 1 होता है। तो हमने यही वैल्यू क्यों लिखी, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ही क्यों लिखी, तो इसके लिए जब हम इस साइन 2x को इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर जो साइन और कॉस का एंगल है वो क्या है, x है। तो 1 की जगह पर भी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, x में ही होनी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर x रख दिया प्लस साइन स्क्वायर x रख दिया। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो फॉर्म लिखी हुई कि कॉस स्क्वायर x है प्लस साइन स्क्वायर x है, और यहाँ पर माइनस का 2 साइन कॉस x है, तो ये फॉर्मूला नहीं बना रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या बना सकते हैं इसको, कॉस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्यों माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस x माइनस का साइन x, और इस पर पावर 2 है और इस पर क्या है, रूट है। तो ये फंक्शन इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या लगा, रूट लगा और उस पर स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कैसी वैल्यू आ जाएगी, कॉस x माइनस का साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है कि हम कॉस x को अलग से इंटीग्रेट कर दें, इस तरीके से अलग अलग फंक्शन में लिख दें, बीच में क्या लगा, माइनस का साइन x, ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी। अब कॉस का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, या कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस साइन का, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, तो साइन का एंटी डेरिवेटिव यानी कॉस, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस x हो जाएगा, और साथ में क्या, एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यानी यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, साइन x प्लस कॉस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उस जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसके बाद इंटीग्रेशन की जो फॉर्म आएगी उसको इंटीग्रेट करेंगे। यानी इंटीग्रेशन की फॉर्म दे नहीं रखी होगी, उसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। जो फॉर्म हमने पढ़ी इंटीग्रेशन की, बेसिक वैल्यू जो पढ़ी इंटीग्रेशन की, उस फॉर्म में हम फंक्शन को चेंज करेंगे, तब जाके उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक दूसरा फंक्शन ये दिया हो x⁴ + 1 अपॉन x² + 1, इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हमने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वो फॉर्मूला पढ़ा है x⁴n dx का। तो इस फॉर्म में तो क्वेश्चन है नहीं, तो यानी इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म से हम लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसका फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है। तो क्या ये फॉर्म, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या उस फॉर्म में ये बना हुआ है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे जो फॉर्म हम लोग को यहाँ पर पता होनी चाहिए, या जो फॉर्म हम लोगों ने इंटीग्रेशन की पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन की उस फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे,
चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर कितना है x की पावर 4। अगर यहाँ पर हम x की पावर 4 -1 कर दें तो यहाँ पर -1 करेंगे तो माइनस करें तो एक ऐड भी करना पड़ेगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 है 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन x² + 1 dx। अब अगर इसको यहाँ से अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग करें, कैसे कर दें, x की पावर 4 - 1 अपॉन x² + 1 और प्लस 2 अपॉन x² + 1 ऐसे लिख दें इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म है अगर याद करें a² - b² की फॉर्म यहाँ पर बन नहीं है, और अगर a² - b² की जो फॉर्म होती है उसको एक्सपेंड कर दे तो a + b a - b बनेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 और x² - 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पर x² + 1 इस तरीके से लिख देंगे, और प्लस जो दूसरी वैल्यू वो कितनी है 2 अपॉन x² + 1 इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्म आगे अलग अलग कर दो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x² - 1 का इंटीग्रेशन, और प्लस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो बचेगा कितना 1 अपॉन x² + 1 dx। ठीक है, अब हमें वो सारी फॉर्म्स पता हो गई हैं जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ी हुई है। तो ये क्या है, x की पावर n टाइप का इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी x की पावर n मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, तो यानी यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, यानी पावर 3 हो जाएगी अपॉन 3, और फिर माइनस होगा तो माइनस। और कांस्टेंट के इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन के लिए मैंने बताया था उसमें x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो 2 लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देंगे, और ये किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर याद हो तो tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है 1/1 + x², वही फॉर्म होती है। तो यानी ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, एंटी डेरिवेटिव लिखा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स नहीं हो जाएगा, ये हो गया, और साथ में कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और आगे भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ओरिजिनल फॉर्म में इंटीग्रेशन के नहीं लिखे होंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिन फॉर्म का इंटीग्रेशन हमको पता है, तब जाके उस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाए इंटीग्रेशन tan² x dx, अब मान लीजिए इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कहीं पर भी नहीं पढ़ा है। तो इसको क्या करेंगे, उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो tan² को कैसे चेंज कर सकते हैं उस इंटीग्रेशन में जो फॉर्म हम लोग को पता हो। तो हम लोग को एक फॉर्म याद है कि जो sec² x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan x। sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। तो sec² x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा tan x + c हो जाएगा। तो इसको भी हम उस फॉर्म में चेंज कर देंगे जिससे इसका इंटीग्रेशन पता हो जाए। तो tan² x को sec² में कैसे लिख सकते हैं, तो tan² होता है sec² x - 1 dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर अलग अलग इसको कर लें sec² x कर दें dx - 1 dx, तो sec² x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा, और -1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x + c। ये इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या किया यहाँ पर tan² था, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता है, तो हमने क्या किया इसको उस फॉर्म में चेंज किया जिसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता हो। तो tan को अगर sec² x - 1 में कर देते हैं तो वहाँ पर sec² x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है। क्यों पता है, क्योंकि sec² डेरिवेटिव है किसका tan x का, यानी sec² x का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x हो जाएगा। और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है x मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 है तो 1 x हो जाएगा, 2 होता है तो 2x हो जाता है, और साथ में कांस्टेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, मान लीजिए क्वेश्चन ये है sin x अपॉन 1 + sin x, और इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए बोलता हूँ। तो
इस इंटीग्रेशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको, अब ये फॉर्म हम लोगों ने इंटीग्रेशन में तो पढ़ी नहीं है, यहाँ पर ये जो फॉर्म है वो इंटीग्रेशन में तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल हो पाए। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स है तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी हर की संयुग्मी कितनी होगी, 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस का, या इसको ऐसे लिख दें 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पर कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी ना। ठीक है, अब ये फॉर्म तो यहां पर बन गई। इसके बाद क्या करें, तो इसके लिए हम साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अगर साइन के अपॉन में कॉस कर दें, इसको कैसे लिखें, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और एक कॉस बचेगा उसको क्या लिख देंगे, sec एक्स डी एक्स, माइनस इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। अब फिर वही फॉर्म कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, यहाँ से जिसका ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये याद होगा कि sec x का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x tan x, यानी sec x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, sec x tan x होता है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, यानी इसका जो समाकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसको फिर से उस फॉर्म में चेंज कर देंगे जो फॉर्म हम लोग को इंटीग्रेशन की पता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स को जैसे यहाँ पर चेंज किया था उसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको ये हो जाएगा sec x tan x, इसको ऐसे लिखा रहने दें, और माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और ये आ जाएगा dx, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यानी इसको आप क्या लिखें, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा, sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, वो sec x हो जाएगा, क्योंकि sec x tan x क्या है, डेरिवेटिव है sec x का। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ इसका, sec x हो जाएगा। किसका एंटी डेरिवेटिव, sec x tan x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, यानी tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यानी एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ब्रैकेट 1 एक कांस्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec x माइनस का tan x और प्लस का x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव tan x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x, इसके इंटीग्रेशन की बात करें, यानी इसके समाकलन की बात करें, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा इसको देखते हैं। तो अगर नीचे की वैल्यू को यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो नीचे जो वैल्यू लिखी है वो कितनी है, sec x प्लस tan x है। अगर इसके कॉन्जुगेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किसके कॉन्जुगेट से, हर के कॉन्जुगेट से, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कैसे देखें, तो यहाँ पर अगर हम sec x है
और यहाँ पर है sec x tan x इंटू कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, sec x माइनस tan x होगा अपॉन sec x माइनस का tan x होगा। तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं sec x और ये आ जाएगा sec x माइनस का tan x, ये लिख सकते हैं। और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे जो आएगा वो कितना होगा, sec स्क्वायर x माइनस का tan x, ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा, ये एक आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है 1। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो sec x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का sec x tan x अपॉन कितना 1 dx, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या करें, अब यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग कर लें, अब इनको हम अगर यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, कितना होता है tan x, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan x होता है, यानी समाकलन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है sec x होता है, क्योंकि जो ये जो वैल्यू है ये sec x का डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा प्लस में एक कांस्टेंट, सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर sec x अपॉन sec x प्लस tan x था, तो हमने क्या किया इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो जाएगा। और ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि किसके इक्वल होती है 1 के, यहाँ पर 1 पुट कर दिया और ये जो वैल्यू है यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec स्क्वायर x माइनस sec x माइनस tan x हो जाएगा, सॉरी sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x हो जाएगा। अब इनको अलग अलग कर ले, अब ये हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है tan x होता है और इसका इंटीग्रेशन sec x होता है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन होता इंटीग्रेशन 4 माइनस साइन एक्स अपॉन 4 माइनस कॉस एक्स, 4 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर होता साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो क्या हमने इससे पहले ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो इस फॉर्म के इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने पढ़े नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इनको अलग अलग लिखेंगे। तो यह आएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4 और ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए तो माइनस इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कॉट, और वो एक साइन बचेगा तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है डी एक्स, इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये फॉर्म तुम लोग को पता है ना कि तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा हम लोगों ने, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या कॉसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा यानी इंटीग्रेशन या समाकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। इसी तरीके से इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है माइनस का कॉसेक एक्स माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस में एक सी, तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कॉसेक एक्स और माइनस का कितना आ जाएगा 4 कॉट एक्स और प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात समझ में आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा डी, और इसका इंटीग्रेशन को करने के लिए बोला जाए, तो इसका इंटीग्रेशन या समाकलन कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस का यहाँ पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर
अल्फा माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे वाली वैल्यू को ऐसे लिखा रहने दें, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा, और ये डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस वन, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा डी एक्स, प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। कितनी वैल्यू यहाँ से पूरे से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो पूरे से 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या था, स्क्वायर आएगा ना फॉर्मूले में, इसको जब एक्सपेंड करेंगे ये स्क्वायर होगा दोनों जगह, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस का अल्फा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है, तो इसको हम अगर एक्सपेंड कर दें कैसे, कॉस एक्स माइनस कॉस का अल्फा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ऐसे इस फॉर्मूले को ओपन कर सकते हैं, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। क्या बच गया, यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कॉस अल्फा, ये तो एक कांस्टेंट है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर आ क्या रहा है, अल्फा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, कॉस का जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा कितना होता है, साइन एक्स, प्लस ये क्या है, कॉस अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, साथ में कांस्टेंट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साइन एक्स प्लस 2 एक्स कॉस अल्फा प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है तो पहले तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद तब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन देखें, यहाँ पर हम मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ये क्वेश्चन दिया जाए और इसके इंटीग्रेशन की बात की जाए, कहा जाए कि इसका समाकलन करना है या इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखेंगे, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू का ये थोड़ी सी जो वैल्यू लिखी हुई है इनवर्स में, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, इसको भी क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने किए होंगे। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे वहाँ पर करते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो हमको रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, क्या यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये क्यों रखा है, ताकि हम यहाँ से 1 हटा सकें। इसी तरीके से यहाँ पर एक वैल्यू को रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये रखेंगे तो ये वाला 1 यहाँ से हट जाएगा, तो ये 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स रूट में यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स एक्स, ये कितना आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और जब tan स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स हो जाएगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन का इसके लिए बोले तो tan इनवर्स tan, तो आरटीएफ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, केवल एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, इस तरीके से हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो एक्स का इंटीग्रेशन पावर 1 इंक्रीज करेंगे, जो पावर आएगी उससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस में कांस्टेंट। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसके इंटीग्रेशन की बात करें, क्या कोई ऐसी फॉर्म थी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन होता हो। तो ऐसी कोई भी फॉर्म लोगों ने नहीं पढ़ी है। एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें 1 अपॉन
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन वैसे कोई वैल्यू यहाँ पर है नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है यानी इंटीग्रेंड जो दे रखा है उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और अगर ये साइन यहाँ पर हटाना है तो इस कॉस को हमको साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। इस कॉस को इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अब साइन या ITF की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ये वैल्यूज हट जाएंगी, क्या बचेगा यहाँ पर पाई बाई 2 बच जाएगा और माइनस का एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गई तो अब ये क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इस तरीके से माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो पाई बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स हो गया, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में एक कॉन्स्टेंट, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से दिए होंगे सबसे पहला काम होगा उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको उस इंटीग्रल वैल्यू के फॉर्म में बनाएंगे जिनका इंटीग्रेशन उनको पता होगा, तब जाके उन फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।